थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, बड़ा आसान चैप्टर, लेकिन फार्मूला और कॉन्सेप्ट इसमें भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो पहला है टेम्परेचर स्केल वाला। तो ये तो बेसिक याद रखने वाली चीज़ है कि सेल्सियस में 0 फिर 100 और ऐसा मतलब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नंबर ऑफ़ डिवीजन्स याद करना है, क्योंकि जो थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी नीचे लिखी हुई है वहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा काम आता है। बाकी चलो डायरेक्ट थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी पे ही चलते हैं। थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इससे किसी भी नया स्केल को बनाया जा सकता है, या फिर गिवन क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उससे उस स्केल की रीडिंग ली जा सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एनी टेम्परेचर पे एक्स, अब ये जो एक्स है ये तो टेम्परेचर भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है ना, ये जो एक्स ये लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, मतलब कि जो भी चीज़ टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो रही हो लीनियरली, और क्वेश्चन में लीनियरली दिया होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो मान लो कि लेंथ एट रैंडम टेम्परेचर पे पता करना है, और ये देखो जो इंटू 100 करेंगे तो सेल्सियस में आएगा, इंटू 100 प्लस 273 करेंगे तो केल्विन आएगा, इंटू 180 प्लस 32 करेंगे तो फ़ारेनहीट आएगा। लेकिन फ़ारेनहीट वाला अभी तक सर्टिफाइड नहीं है, मतलब मैंने क्वेश्चन से ट्राई नहीं किया, तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके ना 5/9 इंटू सेल्सियस प्लस 32 -32 करके फ़ारेनहीट में करना है, ठीक है। और ये क्या होता है बेसिकली, उस जीरो में अब यहाँ देखो आइस टेम्परेचर सेल्सियस में 0 होता है, 273 होता है केल्विन में। तो ऊपर वाले का जो बेसिक मतलब है कि वो उतने से अपने बेस वाले वेरिएंट से कितना ऊपर वो टेम्परेचर पे गया है, ठीक है। ये तो एक्स ही रहता है यूजुअली। और नीचे वाला क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिवीजन। नंबर ऑफ़ डिवीजन मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में कितने डिवीजन्स होती हैं वही लेते हैं। तो किसी भी रैंडम जब क्वेश्चन में कोई स्केल दिया रहेगा या फिर थर्मामीटर का वैल्यूज़ दिया रहेगा, तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है उसको पता करने के लिए यहाँ पर एक्स ऑफ स्टीम माइनस एक्स ऑफ आइस करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसी चीज़ से ये बना है। टेम्परेचर एट एनी डिग्री, आइस का क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आइस 0 होता है। यही चीज़ को अगर मान लो भूल जा रहे हैं कि हाँ क्या कन्वर्जन था इसमें से इसमें, या फिर इसमें इसका तो याद ही रहता है, +273 करना होता है, फ़ारेनहीट का अक्सर भूल जाया जाता है। तो डायरेक्टली थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये टेम्परेचर, इस थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके लिए और थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके लिए रखेंगे, तो यहाँ पर पता चलता है कि टेम्परेचर जो फ़ारेनहीट में होता है वो 9/5 ऑफ इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करके होता है। और फिर हाँ यही चीज़ वहाँ लिखी हुई है कि यूजुअली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको फ़ारेनहीट, अब कन्वर्जन एक भी याद रहेगा तो दूसरा ऑब्वियसली डायरेक्टली हो जाएगा। ये कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने वाला है और मतलब समझने वाली बात है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये इसका क्या हो भैया, बड़ा का कुल आ जाए थोड़ा। और थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पर आता है कि आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब जो हीट करने पर या तो लेंथ अगर बढ़ रही है तो लेंथ बढ़े अगर दिया हुआ है, वरना कि हीट करने पर हर डायमेंशन में, ऐसा नहीं है कि कोई एक डायरेक्शन में बढ़ ही जा रहा है बाकी सब में नहीं बढ़ रहा है, तो हर डायरेक्शन में यूनिलीनियरली बढ़े। अब एक चीज़ जो होती है ना कि अब यहाँ देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हाँ आ रहा है भैया, आ तो रहा है। हाँ एक चीज़ ये होता है कि अरे यार क्या प्रॉब्लम है, लेंथ कोई भी चीज़, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, वो जब भी इंक्रीज़ होगा तो वो डायरेक्टली किसके होगा, आपने देखो अब लेंथ ओरिजिनल जब भी लेते हैं तो नॉट लगा देते हैं, और जब फाइनल लेना होता है लेंथ फाइनल, एरिया फाइनल और वॉल्यूम फाइनल होता है। तो जब भी डायरेक्ट सिर्फ इंक्रीज़ की बात करेंगे अगर कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि डेल्टा एल, लेंथ इतनी थी तो इतना ये जो बढ़ इतना हो गया अगर, तो ये जो पार्ट बढ़ा है वो कितना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल लेंथ में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहाँ डेल्टा थीटा भी लिखते हैं, क्योंकि टी कई जगह टेम्परेचर के लिए तो डेल्टा थीटा होता है, लेकिन कई जगह टी के टाइम पीरियड भी आ जाता है, इसलिए अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये हो गया चेंज इन द लेंथ। अब नेट फाइनल लेंथ क्या होता है, लेंथ फाइनल क्या होता है, ये ओरिजिनल लेंथ प्लस ये वाला लेंथ चेंज ऐड करेंगे, और ये इसका वैल्यू क्या होता है एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा। यहाँ पे एल नॉट कॉमन लेके 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा ये आ जाता है। अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ ये लेंथ के लिए है, अगर यही हमको करना है वॉल्यूम के लिए तो कुछ नहीं, वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा होता है लेंथ के लिए
एरिया के लिए होता है बीटा और गामा होता है वॉल्यूम के लिए। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो चलो अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा अगर देखें तो वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा होता है और जो गामा होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा होता है। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का सिर्फ एक मतलब ये है कि अब मान लो वॉल्यूम फाइनल को लिखना है तो वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर गामा को मैं उसके टर्म में लिखें, क्या नाम है, अल्फ़ा के टर्म में, तो वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इक्वल टू गामा एंड डेल्टा थीटा। अब सिंस ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है तो ये यहाँ पर भी चली जाती है, ये बायनोमियल वाला है, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि अल्फ़ा डेल्टा थीटा की पावर 3 भी सेम ही चीज़ है 3। ठीक है, ये है। और कोई भी चेंज होगा, अभी तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता चल गया कि हाँ कुछ भी होगा, जो डेल्टा एल होगा वो होगा इसके डायरेक्टली अल्फ़ा डेल्टा थीटा से, और एल प्लस होगा तो एल नॉट प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा करके होगा। अब अगर डेंसिटी की बात आती है तो डेंसिटी भी यही है। डेंसिटी फाइनल किसी भी चीज़ की क्या होगी, डेंसिटी इनिशियल इंटू 1। डेंसिटी देखो, हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कभी वॉल्यूम घटेगा नहीं। केस होते हैं घटने के, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी हमेशा कम होगी तो हमेशा माइनस ही आएगा। अब डेंसिटी के लिए क्या था, चलो ये तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एक चीज़ ये है कि ये जो चीज़ होती है ना, दिख रहा है, दिख तो रहा है, हल्का सा कम कर देते हैं ये, हाँ, ये जो चीज़ होती है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये तो फ्रैक्शनल नहीं है भैया, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए होगा। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड में भी आता है। देखो चेंज हो गया, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, मतलब कि एल फाइनल, हाँ, चेंज हो गया एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये होगा डेल्टा एल, इतना चेंज हुआ। फ्रैक्शनल करने के लिए क्या मतलब, ओरिजिनल से एल ओरिजिनल क्या लिखा हूँ, फाइनल इनिशियल, हाँ इनिशियल, डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल, ये क्या होता है अपना फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मतलब कि थोड़ा सा जो लेंथ बढ़ा है, ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ा अपॉन ओरिजिनल कितना लेंथ था, ये आगे काम आएगा फ्रैक्शनल चेंज, बस इसलिए है। और डेंसिटी वाले, हाँ ये तो पूरा हो गया, यही तक था यहाँ पर थियरी में। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बायनोमियल वाला पार्ट हो गया कि बायनोमियल का क्या होता है। और जब डेल्टा थीटा की बात होती है, मान लो सिर्फ टेम्परेचर की, सिर्फ अगर लेंथ की बात होनी है तो वहाँ पर हमको जो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो के इन्वर्स में रखनी होती है, क्योंकि अल्फ़ा मतलब बाकी अल्फ़ा अगर केल्विन इन्वर्स में होता ही गिवन होता है, तो जब लेंथ की सिर्फ बात होती है, डेल्टा एल की बात नहीं होती है, सिर्फ लेंथ की जब बात होती है तो जो बाकी के टेम्परेचर दिए होते हैं उनको भी केल्विन में करना पड़ता है। लेकिन अगर डेल्टा एल की बात होती है तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, या फिर कह सकते हो चेंज, या फिर फ्रैक्शनल होता है, तो ठीक है, मतलब सेल्सियस में ही बात हो जाती है, आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से भी मैच हो जाता है। फिर ये एक फार्मूला है कि लेंथ दोनों की रिमेन्स कांस्टेंट के लिए L1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 इंटू ये वाला क्या था भैया, अच्छा दो चीज़ों को अलग अलग ही कहते हैं वो था। और फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, एरिया के लिए बीटा यूज़ करते हैं वो भी पता है। फिर ये आ जाता है नेक्स्ट लेक्चर 2, यहाँ पर क्या है, पेंडुलम वाला केस है कि पेंडुलम इतने पे था, नहीं पहले तो थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी दोबारा एक्सप्लेन किया गया था। अब देखो ये क्या आता है, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है। फ्रैक्शनल चेंज जो है वो डायरेक्टली जो हमारा ना अल्फ़ा डेल्टा थीटा होता है, गामा डेल्टा थीटा, बीटा डेल्टा थीटा होता है, वो फ्रैक्शनल चेंज होता है। इसी को जब एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, एल इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको प्लस में लाएंगे तो वही क्वेश्चन बन जाती है। अब एक होता है थर्मल स्ट्रेस वाला कि दोनों तरफ से रोक दिए, फिर यहाँ गर्म कर रहे हैं रॉड को तो स्ट्रेस देगा, मतलब कि यहाँ पर भी देखेंगे तो अब देखो चेंज, स्ट्रेन और फ्रैक्शनल चेंज ये सब एक ही मतलब है। यहाँ पर देखेंगे तो अल्फ़ा डेल्टा थीटा के लिए ये बढ़ेगा, मतलब इतना इसमें चेंज आएगा। चेंज कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब छोटा सा चेंज अपॉन ये पूरा बड़ा ओरिजिनल लेंथ मतलब फ्रैक्शनल चेंज, और ये इसमें अल्फ़ा डेल्टा थीटा के बराबर होता है। फ्रैक्शनल चेंज कहीं पर भी लोगे, चाहे फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एरिया ले लो, चाहे फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ ले लो, चाहे फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम ले लो, ये क्या होगा, ये होगा गामा डेल्टा थीटा, ये होगा बीटा डेल्टा थीटा, ये होगा अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी तो सब इक्वेशंस ही हैं। और
यहाँ पर ये था कि हाँ थर्मल स्ट्रेन जब पता लग जाता है तो मॉडुलस पता है, मोजांक्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हमको निकालना क्या है, थर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा तो वो चेंज कैसे आया, स्ट्रेस, देखो फ्रैक्शनल चेंज इक्वल स्ट्रेन, मतलब यहाँ रख देंगे। और फोर्स निकालना होगा तो जिस एरिया पे, जिस छोटे से पॉइंट पे लग रहा होगा उसका एरिया रख के वहाँ पर फोर्स निकल आएगा। ये हाँ ये देखो ये डेंसिटी वाला है, डेंसिटी फाइनल हमेशा कम होगी इसलिए माइनस, डेंसिटी कभी भी हीट करोगे तो बॉडी की डेंसिटी कम होगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस। अब देखो 3 अल्फ़ा क्यों है या फिर गामा क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम में तो 3 अल्फ़ा लेते हैं यानी कि गामा लेते हैं। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्टली याद रखा जा सकता है। फिर यहाँ पर टाइम पीरियड वाला निकल के आया है कि भैया जब इसको आप हीट कर दोगे तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब कि उसने टाइम लॉस किया है, टाइम लॉस जो अभी आगे नीचे आया। तो ओरिजिनली जो होता है वो ये होता है 2πL/G, मतलब ओरिजिनल लेंथ अपॉन जी। जब फाइनल लेंगे तो यहाँ पर L जो है वो L0+1 ऐसे बढ़ जाएगा। इसको जब एक्सपेंड किया गया तो पता चला कि अच्छा ये ऐसे खुल रहा है, और 1/2 को नीचे ले आ सकते हैं। सिंस क्यों ऐसा ला सकते हैं, क्योंकि ये बायनोमियल है तो ये छोटा सा, ये जो टर्म है ये छोटी है तो नीचे इधर आ सकती है। तो यहाँ भी पता चला कि टाइम पीरियड नहीं उसका टू ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू 1+α डेल्टा थीटा। यहाँ पर भी अगर हम फ्रैक्शनल की बात कर दें, इसको इधर ले आए अपॉन डिवाइड में ला दें, अब ये देखो हुआ कैसे है, ये ओपन होगा तो ऐसे आएगा और यहाँ जाएगा तो ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, ये रहेगा फ्रैक्शनल चेंज ऊपर के लिए, अपनी ये ऊपर वाला चेंज जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे तो ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा। तो एल, अब देखो बस यहाँ बाकी सब का भी फ्रैक्शनल चेंज जो है अल्फा डेल्टा थीटा या फिर गामा डेल्टा थीटा या फिर बीटा डेल्टा थीटा था, यहाँ बस अपॉन में 2 आ गया है इस पावर 1/2 की वजह से, इस रूट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर पेंडुलम अगर स्लो हुआ है तो टाइम लॉस्ट हुआ, मतलब कि अब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो तुमने टाइम खो दिया। और पेंडुलम अगर छोटा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो टाइम बढ़ रहा है। और यही जो है फ्रैक्शनल चेंज जो होता है उसी को हम बोलते हैं टाइम लॉस्ट या टाइम गेन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी वही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है कि यहाँ पर टाइम लॉस्ट टाइम गेन दे दिया। और ये 86400 जो है वो फॉर ए डे निकालने के लिए, मान लो जब भी हम फाइंड करेंगे टाइम लॉस्ट टाइम गेन, वो 1 सेकंड के लिए आएगा कि 1 सेकंड के लिए आपने कितना टाइम लॉस्ट या फिर टाइम गेन किया है, उसके पूरे दिन के करने के लिए 86400 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। और 2 क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला था, ये क्वेश्चन है सिंपल वैसे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हीटिंग ऑफ ए बॉडी व्हाइल रोटेटिंग। अब बॉडी घूम रही है, इस क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पर दिया है कि फोर्स नहीं लगा है, फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगा है, मतलब टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो क्वेश्चन में स्फीयर के लिए दिया था रेडियस नहीं करके, लेकिन नॉर्मल एक जनरल की भी बात करें तो ZmR² क्यों है, जेड का मतलब है देखो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो mr² के टर्म में आता है, फिर भले आगे 1/2 1/3 1/12 जो भी हो। तो ये जो 1/2 1/3 कॉन्स्टेंट इसको जेड मान लिए हैं। और ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है, मतलब कि सिंस बॉडी बढ़ी है लेकिन इसकी शेप नहीं चेंज हुई है, तो शेप नहीं चेंज हुई है तो जेड जो है वो सेम ही रहेगा। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। तो जब आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल किए हैं तो फिर ऐसे आया है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर अभी क्या पता चल रहा है, एक चीज़ यहाँ पर ये है ना कि जब बॉडी को हाथ फैला देते हैं तो बॉडी की घूमने की स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ पर भी देखोगे तो ऐसा इमेजिन करो कि ये हाथ छोटा था, हाथ फैल गया, तो अब जो है वो ओमेगा कम हो जाएगा। तो ओमेगा, अब यहाँ कई सारी इक्वेशन है, जो कम होने वाली बात है वो यहाँ समझ में आएगी कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा में से कुछ कम हुआ है। अब ये कम क्या हुआ है, यहाँ डायग्राम भी अगर याद रख लें तो हम बस ये याद रखना है कि हाँ ये बीटा के बारे में बात हो रही है, मतलब एरियल एक्सपेंशन की बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक की बात नहीं हो रही है। वैसे भी सिर्फ मास का यूज़ हुआ है इसमें, mr², वॉल्यूम का नहीं। तो बस ओमेगा इनिशियल माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि बाहर में हाथ बढ़ गया तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, वो भी क्या सिंपल वही डेल्टा थीटा। अब इसको क्या 2 को उठा के यहाँ ले जाओ तो फिर नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा। ये बाकी सब इक्वेशन भी ऐसे ही है, यहाँ 2 अल्फ़ा इनको बीटा बन गया है, जब 2 यहाँ ले जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, -2 आएगा तो -2 की वजह से नीचे और ये नीचे को प्लस। फिर ये क्वेश्चन है वैसी का। फिर एक आता है एपरेंट एक्सपेंशन का, कि मतलब एक बॉडी के अंदर मान लो पानी रखा हुआ है, दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं, या फिर दो तीन बॉडी, मतलब अब देखो एक किसी भी बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, एक्सपेंशन होगा तो बढ़ेगा, इसीलिए 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो बताओ पानी निकलेगा, रुकेगा, पानी हाइट कम हो जाएगा कि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा कि कुछ नहीं बदलेगा। तो दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन निकालना पड़ता है। वैसे भी जा सकते हैं अलग अलग एक्सपेंशन निकाल करके दोनों को रख के, या फिर एक सिंपल डायरेक्ट फार्मूला भी बनाया जा सकता है पता करने के लिए। मान लो
ये लिक्विड के लिए एल है, ये इस कंटेनर के लिए सी। तो लिक्विड कितना बढ़ेगा वो इस हिसाब से बढ़ेगा वी नॉट प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, अपने गामा के हिसाब से या अपने गामा के हिसाब से। और जो डेल्टा थीटा आएगा मतलब कि डेल्टा वॉल्यूम दोनों का आएगा, वो आएगा इस कोई भी एक माइनस दूसरा, ठीक है। जो भी बड़ा होगा वो तो बाद में यहाँ से पता चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि भैया लिक्विड का ज़्यादा है, वॉल्यूम का कंटेनर का कम है। यूजुअली एक्सपेंशन लिक्विड्स में होता भी ज़्यादा है देन कंपेयर टू सॉलिड्स। तो यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों को जब ओपन करके इक्वेशन बनाया तो पता चला है कि फाइनल जो ये है क्या नाम है, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। यहाँ बस ये टेम्परेचर आ गया, इसको अंदर भी भेज के कोई सिंपल बात नहीं है। गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। अब इसकी तीन को क्या है ये केसेस बनते हैं कि ज़्यादा होगा तो कम होगा, ये सिंपल बेसिक समझने वाली बात है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन तो यहाँ पर अलग कर दिया हूँ मैं। ये भी एक्सपेंड होता है, पानी भी एक्सपेंड होता है, तो साथ में ये भी जो है इसकी जो रेडियस है ये भी एक्सपेंड होती है। क्वेश्चन में इसका ध्यान नहीं दिया गया था कि इसका रेडियस एक्सपेंड होगा तो इसका एरिया एक्सपेंड होगा, तो उस एरिया के हिसाब से हाइट निकालनी है, ठीक है। फिर ये है इफेक्ट ऑन बायोन्सी जो भी है, हीट करने पर क्या होता है, पानी की वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी कम होगी, ये जो बॉडी है इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। अब यहाँ पर केस क्या है, अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है मतलब लिक्विड डिस्प्लेस्ड बढ़ रहा है तो बुयांसी तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बुयांसी का फॉर्मूला क्या आता है, वीरो जी। जहाँ पे वॉल्यूम तो इस बॉडी का लेंगे क्योंकि उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, लेकिन जो ये लेंथ यानी कि ये बढ़ गया, लेकिन जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो घट गई। तो अब यहाँ देखो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, V1 प्लस बढ़ता है, और ये क्या होता है डेंसिटी, ये देखो इतना पार्ट डेंसिटी के लिए है, डेंसिटी कम होता है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, सिंपल सी बात है। और इनटू ग्रेविटी, यहाँ से इसको सॉल्व किए तो पता चला कि अच्छा भैया अब ये देखो ये 1 प्लस ये है और ये 1 माइनस है, इस माइनस को उठा करके यहाँ ले गए, इसको प्लस बना दिए हैं तो -1 आ गया तो नीचे कर दिए। सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पर भी ये दो केसेस बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी सिंपल ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही चीज़ लगी हुई है। इवन डेंसिटी की बात करें चाहे इवन बुयांसी के फॉर्मूले में भी यही लग रहा है। और एक चीज़ है कि जब वॉल्यूम फाइनल होता है, नहीं सॉरी डेल्टा वी होता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के अंदर होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वी नॉट डेल्टा थीटा इंटू गामा ऑफ एक माइनस गामा ऑफ दूसरा। अगर ये गामा वाली ही वैल्यू डिसाइड करेगी कि कौन ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है कौन कम।